नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम चुनावी चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चुनावी चौसर में आज हम बात करेंगे महागठबंधन की गुगली की। ऐसी कौन सी गेंद फेंक दी महागठबंधन के नेताओं ने कि भाजपा का आधार वोट यानी वैश्यों का वोट खिसकने लगा है। तो हुआ क्या है, देखिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुशवाहा प्रत्याशियों को, कुशवाहा बिरादरी के लोगों को दनादन टिकट देना शुरू कर दिया महागठबंधन के लोगों ने। हुआ कि बाहर आ गई कुशवाहा उम्मीदवारों की। तो जो एक आधार वोट बनाने की कोशिश की जा रही थी महागठबंधन के तरफ, वो कोशिश कामयाब होती दिखी। और एनडीए जो ये दावा कर रहा था कि अब तो कुशवाहा वोटर हमारे ही साथ हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी हमारे साथ हैं। लेकिन जैसे ही 6-7 कुशवाहा उम्मीदवार बनाए गए, पासा पलटा और जो चुनाव होने वाला है 19 तारीख को नवादा में और औरंगाबाद में, वहां पर कुशवाहा वोटरों की गोलबंदी महागठबंधन की तरफ साफ साफ देखी जा सकती है। तो अब उसकी एक अगली कड़ी, अगला प्रयोग वैश्यों को लेकर किया जा रहा है, जो भाजपा का आधार वोट बताया जाता है। बहुत बड़ी ताकत है। कहा ही जाता है कि भाजपा वैश्यों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है। लेकिन उसी आधार वोट पर चोट करने की कोशिश तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और महागठबंधन के सारे नेता कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, देखिए। झंझारपुर में सारी चीजें तय थी कि गुलाब यादव को टिकट दिया जाएगा, लेकिन अंतिम क्षण में, कहते हैं कि 20वें ओवर में सुमन महासेठ ने बाजी मार ली और सुमन महासेठ को लिफाफा, पीला लिफाफा पकड़ा दिया गया है। तो सुमन महासेठ, देखिए सूढ़ी, देखिए तेल वैश्यों में भी बहुत सारी बिरादरियां हैं, उपजाति जिसको कहते हैं। तो सुमन महासेठ जो है वो सूढ़ी बिरादरी से आते हैं, सूढ़ी उपजाति से है। तो सुमन महासेठ को वहां पर टिकट दे दिया गया है वीआईपी पार्टी की तरफ से झंझारपुर में। रितु जायसवाल पहले से ही कलवार बिरादरी की, वैश्य में जो कलवार उपजाति है, रितु जायसवाल शिवहर से लड़ ही रही है। इसके अलावा जो नए नाम और जुड़ने वाले हैं वैश्यों में, वो हम आपको बताएं कि ये कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से जो है विजेंद्र चौधरी का नाम करीब करीब फाइनल हुआ है, वो भी लड़ने वाले हैं चुनाव। इसके अलावा पटना साहिब से एक नाम जो नया आ गया है, वो भी वैश्य का है। और वो वैश्यों में जो सबसे बड़ी आबादी जिसकी है, तेली उपजाति की, वो मंजीत कुमार साहू का नाम है कि पटना साहिब सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी चर्चा है और दिल्ली में इसकी कवायद भी चल रही है। तेली उपजाति है, सबसे बड़ी उपजाति है अभी वैश्यों में। तो ये एक सिलसिला शुरू करने की कोशिश की जा रही है। मंजीत कुमार साहू, विजेंद्र चौधरी, रितु जायसवाल और आप सुमन महासेठ की हम चर्चा कर ही चुके हैं। एक चर्चा हम लोग मोतिहारी की भी कर लेते हैं, जहाँ पे रमा देवी की जो लड़की हैं रागिनी गुप्ता, वो उनका नाम भी लगभग फाइनल हो चुका है। तो वहाँ से भी वैश्य प्रत्याशी उतरने की पूरी संभावना है। तो हो क्या रहा है, जब इतने सारे वैश्य उतर रहे हैं महागठबंधन के टिकट से, तो फिर भाजपा क्या करेगी? ये बड़ा सवाल अब आ गया कि कुशवाहा के बाद तो वैश्य उम्मीदवार की भी भरमार लग गई है महागठबंधन में। अगर ये टिकट हो जाता है, कुछ का तो हो गया, रितु जायसवाल का, सुमन महासेठ का हो चुका है। जो वेटिंग में है वो रागिनी गुप्ता है, विजेंद्र चौधरी है, मंजीत आनंद साहू हैं, ये सब है अभी लाइन में लगे हुए हैं जिनको टिकट मिलना है। तो केवल वैश्यों को टिकट नहीं है, उसमें भी उपजातियों का ख्याल रखा गया है कि सब उपजाति को उसमें एडजस्ट किया जाए। सूढ़ी को भी एडजस्ट किया जाए, तेली को भी एडजस्ट किया जाए, कलवार को भी एडजस्ट किया जाए। ये एक प्लानिंग के तहत टिकटों का बंटवारा हो रहा है। तो अगर ऐसा हो गया, अगर सही मायनों में इतने टिकट वैश्य समाज को मिल गया, तो वैश्य समाज के पास मैसेज क्या जाएगा, ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं। मतलब कुशवाहा के बाद वैश्य बिरादरी में भी एक बड़ी सेंधमारी की कोशिश तेजस्वी यादव और तमाम नेता कर रहे हैं। मतलब साफ साफ है कि जो आपका वोट है उसको आपका वोट नहीं रहने देंगे। उस वोट पर हमारा अब दावा होगा, क्योंकि हम उनको ज़्यादा हिस्सेदारी दे रहे हैं। जातीय सर्वे के बाद इसकी मांग भी उठी थी कि भाई जिसके जितने हैं लोग, बड़े हैं लोग, उनकी हिस्सेदारी उस हिसाब से आप दीजिए।
अगर बैस हैं तो बैसों की हिस्सेदारी उस हिसाब से दीजिए, कुशवाहा है तो उनको उसके संख्या के आधार पर हिस्सेदारी दीजिए। और अगर एक बड़ा दिल महागठबंधन दिखा रहा है इस मामले में, तो इसका तो खामियाजा एनडीए को भुगतना ही पड़ेगा। भाजपा में थे सुमन महासेठ, भाजपा छोड़ी है उन्होंने, टिकट मिला है वीआईपी का, तो भाजपा को एक नुकसान तो झंझारपुर में यही हो गया कि उनका एक मजबूत नेता अब महागठबंधन की तरफ आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बिहार के सियासत में हो रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि जो बागी और भीतरघाती, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब भाजपा छोड़कर सुमन महासेठ वीआईपी का दामन थाम गए, तो ये सब चीज़ें हो रही है। बहुत जगह भाजपा के बहुत सारे विधायक बोल रहे हैं अपने अपने हिसाब से। अभी साहिबगंज के विधायक राजू सिंह का बयान आपने सुना ही होगा, क्या बोल रहे हैं कि पार्टी से हमको कोई डर नहीं, निकालना है निकाल दीजिए, लेकिन हम अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं। तो खैर वो इंडिविजुअल एक बिरादरी की बात हो गई, लेकिन जो एक बड़ा चंक है कुशवाहा और बैस्यों का, लगता है कि महागठबंधन ने एक प्रॉपर होमवर्क किया है और इस वोट बैंक को जोड़ने के लिए ही इस तरह की टिकटें दी जा रही है। अगर गुलाब यादव का नाम अंतिम क्षण में कटा है तो कहीं ना कहीं से बैस वोटों में सेंधमारी की एक प्लानिंग तेजस्वी यादव के दिमाग में चल रही है और उसी प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए सुमन महासेठ को टिकट दिया गया है। और बाकी जो रागिनी गुप्ता का नाम जो मोतिहारी से है, मंजीत आनंद साहू का नाम जो पटना साहिब के लिए चल रहा है, विजेंद्र चौधरी का तो नाम चल ही रहा है, ये तमाम जो उम्मीदवार हैं अगर ये टिकट पा जाते हैं तो भाजपा के लिए एक बहुत ही मुश्किल घड़ी आने वाली है। महागठबंधन आगे बढ़ेगा और एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती, बड़ी समस्या, बड़ा संकट आएगा, क्योंकि कुशवाहा के बाद फिर बैस वोटों में भी सेंधमारी की खबर आपको मिलने लगेगी। तो इसका जो फलाफल होगा वो चुनाव नतीजे पर भी पड़ेगा। अब देखिए क्या फैसला होता है, ये टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन सुमन महासेठ से इसकी शुरुआत हो गई, शुरुआत तो ऋतु जायसवाल से ही हो गई, सुमन महासेठ उसकी अगली कड़ी है। अब बाकी बचे सीटों पर अगर बैस खड़े हो जाते हैं तो यकीन मानिए ये जो 40 में 40 का दावा किया जा रहा है उस दावे में बहुत कमजोरी आ जाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद।